एक कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाएं जो ये कहें कि जनहित के काम में हम उनके पास गए हों और उन्होंने राजनीतिक कारणों से उस काम को ठुकरा दिया हो। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, इसको अच्छा करेंगे। चैलेंज मेरे लिए कुछ नहीं है। विधायक है विधानसभा विकास नगर के, निश्चित रूप से उनका दायित्व बनता है। नए चेहरों की शपथ के साथ क्या बदलेंगे शहर के हालात। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह की। कल यानी कि 7 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है और अब कई नए चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में देखे भी गए हैं, जिन पर जनता ने अपार उम्मीदें लगाई हुई है अपने शहर की तस्वीर बदलने के लिए। लेकिन वो कितना उस शहर की तस्वीर बदल पाएंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा। शुरुआत यदि राजधानी देहरादून से करें तो देहरादून में मेयर पद की शपथ ग्रहण की है सौरभ थपलियाल ने। सौरभ थपलियाल जिन्होंने की देहरादून शहर को संवारने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। हालांकि स्मार्ट सिटी की श्रेणी में सम्मिलित राजधानी देहरादून की हालात प्रदेश की भाजपा सरकार अभी तक तो नहीं खास कुछ बदल पाई है, लेकिन अब शायद सौरभ थपलियाल उसको बदल दे तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंजिंग भी होगा। बड़ा चेंजिंग इसलिए भी क्योंकि सौरभ थपलियाल का एक स्वच्छ छवि का चेहरा जनता ने इसी उम्मीद से चुनकर भेजा होगा कि वो शायद जनता के हित के लिए शहर में काम करेंगे। अब सौरभ थपलियाल जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या फिर अपने ही पार्टी के इससे पूर्व के महापौर सुनील उनियाल गामा की तरह कहीं ना कहीं चर्चाओं में न फंस जाएं। अभी तक सौरभ थपलियाल की स्वच्छ छवि रही है और इसी स्वच्छ छवि के कारण शायद प्रदेश की जनता ने उन्हें चुनकर भी भेजा है। इसके अलावा कई और शहर भी ऐसे हैं जहां भाजपा की सरकार में होने के बावजूद भी नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी के चेहरों ने भी जीत हासिल की है। आप समझ गए होंगे, मैं पछवादून विकास नगर के नगर पालिका परिषद की बात कर रहा हूं। आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पछवादून विकास नगर के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए कांग्रेस पार्टी के बॉबी धीरज नौटियाल जिन्होंने भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के गढ़ में ही नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। लेकिन उस विकास नगर के शहर की स्थिति कितनी बदल पाएगी, ये बॉबी धीरज नौटियाल की आगे की कार्यकारिणी पर निर्भर करेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पछवादून विकास नगर में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ रेहड़ी ठेलियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए भी क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कितनी ठेलियां रजिस्टर्ड है, कितनी लीगल है, कितनी इलीगल है और कहां पर उसको एक व्यवस्थित तरीके से लगाने का प्रयास किया जाए। आए दिन पूरा पछवादून विकास नगर के साथ साथ विधानसभा चक्राता, पुरोली, नौगांव, बड़कोट से एक मुख्य शहर विकास नगर माना जाता है, जिस कारण यहां पर दिन भर अतिरिक्त वाहनों की जमावड़ा लगा रहता है। इस कारण अनावश्यक लगी हुई रेहड़ियां ठेलियां भी इस ट्रैफिक प्लान में कहीं ना कहीं बाधा का कारण बनती है और ये बड़ी चुनौती भी होगी कि बॉबी धीरज नौटियाल इससे कैसे निजात पाएंगे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में बॉबी धीरज नौटियाल ने एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर एकजुटता का संदेश देने का भी प्रयास किया, जिसमें विधानसभा चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह के साथ साथ विकास नगर के पूर्व विधायक नव प्रभात ने भी शिरकत की। इसके अलावा विकास नगर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी बॉबी धीरज नौटियाल के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। बॉबी धीरज नौटियाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि चुनावी दौर में बेशक हम प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनावी मैदान में होते हैं, लेकिन जीतने के बाद मकसद एक होना चाहिए और वो मकसद है जनहित के लिए कार्य करना। इसके बाद सम्मान समारोह में पहुंचे विकास नगर के पूर्व विधायक नव प्रभात ने भी बॉबी धीरज नौटियाल को सलाह दे डाली है कि 24 घंटे उन्हें अब जनता के लिए समर्पित होना पड़ेगा। जनता के द्वारा रात को 12 बजे भी यदि कॉल हो तो उनकी सेवा में तत्पर रहना पड़ेगा। काम हो या ना हो, लेकिन उनके साथ खड़ा होने पहली प्राथमिकता बॉबी धीरज नौटियाल की होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे बिंदुओं पर पूर्व विधायक नव प्रभात ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। वही यदि हम बात करें वर्तमान विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान की, तो मुन्ना सिंह चौहान ने विकास की गति में हर संभव सहयोग देने का बॉबी धीरज नौटियाल को भरोसा दिया है। तो वही
उन्होंने कहा है कि यदि कोई अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए सहयोग से पीछे हटने पे भी हम नहीं कतराएंगे। मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा मिले इस सहयोग के लिए बॉबी धीरज नौटियाल ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। साथ ही बॉबी धीरज नौटियाल ने उम्मीद भी जताई है कि सरकार का उन्हें हर संभव सहयोग मिलेगा और हम विकासनगर शहर की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण की दिशा में काम करने का भी प्रयास करेंगे। अक्सर मंचों के माध्यम से लंबे संबोधन के लिए विख्यात होते राजनेताओं से हटकर बॉबी धीरज नौटियाल शपथ ग्रहण समारोह में चंद लाइनों में सिर्फ एक बार फिर से नगर पालिका विकासनगर की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हुए साफ शब्दों में कह गए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए काम करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो वादा जनता से किया है उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे। बॉबी धीरज नौटियाल को मिला मुन्ना सिंह चौहान का यह आश्वासन और बॉबी धीरज नौटियाल का सरकार और सरकार के विधायक के प्रति ये भरोसा कहीं ना कहीं हमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनावी जनसभा में उस बयान से ऊपर उठकर देखना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली के दौरान जनता से कहा था यदि आप विपक्ष के किसी उम्मीदवार को जिताएंगे तो वो ये बहाना बनाकर आपके काम नहीं कर पाएंगे कि सरकार हमारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बॉबी धीरज नौटियाल जो पूर्व में ही कहते रहे हैं कि उन्हें राजनीति की सीढ़ियां चढ़नी भली भांति आती है, इसके अलावा प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के विकासनगर विधानसभा से विधायक मुन्ना सिंह चौहान का उनके प्रति ये आश्वासन विकासनगर के शहर में विकास के पंख लगाने का एक महत्वपूर्ण काम कर जाएगा। चलिए फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आपको पहले सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के पास राजधानी देहरादून में, जहां पर सौरभ थपलियाल ने शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद, क्या कुछ उनकी प्राथमिकता है और इसके साथ ही हम आपको ले चलेंगे पूरण सिंह के पास पचुआदून विकासनगर में, जहां पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ साथ चक्रता विधायक प्रीतम सिंह से लेकर नवप्रभात पूर्व विधायक विकासनगर की भी हम प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे और इसके साथ ही बॉबी धीरज नौटियाल शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या कुछ कहे वो भी आपको सुनाएंगे, किस तरीके से वो भाजपा की सरकार के साथ तालमेल बिठाकर विकासनगर के विकास में पंख लगाने का काम करेंगे। देखिए, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ और नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा दून की जो हमने संकल्प लिया था, जिन जिन बातों के लिए हमने संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प लेते हैं कि जो निगम है आपके द्वार पे आएगा तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, उसके लिए जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और जनता के बीच में जाके जनता जागरूक होगी तभी निश्चित तौर, क्योंकि अपना घर समझेगी, परिवार की तरह समझेगी, देहरादून को अपना घर समझेगी, तभी जाके एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो सकेगा। देखिए, बहुत सारे काम हैं और इतना बड़ा निगम है, 100 वार्ड हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, उनके बीच में जाके और एक ईमानदारी से प्रयास करना है और जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा वो जनता के सहयोग से, प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन में और अपने जो नेतृत्व है उन सबके मार्गदर्शन में उन सारे कार्यों को करना है। विकासनगर की जनता ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा जताया है और जो प्राथमिकता की बात है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, इसको अच्छा करेंगे। यहाँ पर जो आपकी पानी की और पथ प्रकाश की व्यवस्था जो खराब है उसको और अच्छा करेंगे। रेडी ठेली वालों के लिए छोटे वेडिंग जोन बना के पक्के फड़ बनवा के इनको भी स्थापित करेंगे। देखिए, चैलेंज मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं पहले भी जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ, मेरी वाइफ सभासद रही है, तो छोटे राजनीतिक पदों पर रह के मुझे अनुभव है। निश्चित रूप से मैं इस कार्य को करूंगा और सरकार भी अच्छे काम के लिए सहयोग करती है। बिल्कुल, विधायक जी ने आश्वासन दिया और मुझे विधायक जी के भी भरोसा है कि वो बिल्कुल हमको सहयोग करेंगे। बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बिल्कुल, उसमें हम लोग जो है विकासनगर के व्यापारी लोगों को बुलाएंगे, जो प्रबुद्धगण है विकासनगर के, उनके सहयोग से इसको भी ठीक करेंगे। बताइए क्या है। कहा भी है, करता भी रहता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, केवल कहा ही थोड़ा ना है। जब से विधायक हूँ तब से यही सब तो काम कर रहा हूँ और मेरे क्षेत्र में एक कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाएं जो ये कहें कि जनहित के काम में हम उनके पास गए हों और उन्होंने राजनीतिक कारणों से उस काम को ठुकरा दिया हो। मैं तो हर रोज सुबह शाम दिन में 2-2 बार इस बात को कहता हूँ, विधायक सबका हूँ, जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ मेरा सहयोग मिलेगा। तो सर, जैसे नई नगर पालिका जो अपने पोजीशन का दुरुपयोग करेंगे उनको फिर सहयोग नहीं मिल पाएगा। सर, जो नई नगर पालिका के नवनिर्वाचित
अभी अध्यक्ष और सभासद आए हैं, तो किस मास्टर प्लान को लेकर मेरे आपके साथ- हृदय की गहराइयों से नवनिर्वाचित बोर्ड को, अध्यक्ष जी को और सभी सभासदों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका कार्यकाल बहुत सफल हो। और फिर दोहरा रहा हूँ, एक निर्वाचित सेवक होने के नाते, विधायक होने के नाते, जहाँ जहाँ जब कभी भी जिस जगह पर भी उनको मेरे सहयोग के, मेरे समर्थन की आवश्यकता होगी, मेरे सपोर्ट की आवश्यकता होगी, वो 99% नहीं 100% मिलेगा। लेकिन उसी नेक नियति के साथ बोर्ड को भी काम करना होगा। मैं नवनिर्वाचित बोर्ड से ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस तन्मयता के साथ विकासनगर के लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है, उसको वो पूरा करने का काम करे। मैं विकासनगर की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से बोर्ड को निर्वाचित करने में अपना अहम योगदान दिया है और जिन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने बोर्ड को अपना योगदान दिया है, वो निश्चित रूप से बोर्ड का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको पूरा करने का काम करें। सर, मुख्य अतिथि के रूप में मुन्ना सिंह चौहान जी पहुंचे, उन्होंने हरदम साथ देने का वादा किया है। अच्छी बात है, नगरपालिका में वो विधायक हैं विधानसभा विकासनगर के, निश्चित रूप से उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने कहा भी है मंच से कि मैं खुले मन से जो हूँ विकासनगर नगर पालिका का सहयोग करूँगा। क्या 2027 की सर नींव रखी गई है नगर पालिका विकासनगर से? देखिए, प्रदेश के अंदर नगर निकाय का चुनाव हुआ है और जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। और 2027 की जो आपने आधारशिला की बात कही है, 2027 में जो वातावरण है जो नगर निकाय में भी देखने को मिला है, उस वातावरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2027 में इस राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा।